और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं उनको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार हमारा मौक़िफ़ क्या है, हम किस अंदाज से जो 5 अगस्त 2019 को हुआ हम उसको कैसे देखते हैं और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं बेंच पे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए जो कि कोर्ट का काम होता है। सर, संविधान सभा का सवाल उठा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का सवाल खास तौर से उठाया गया ना। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज़ को लेके तो सारे सवाल उठे, क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को हमारे नज़रिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। सरकार की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से खास तौर से दलील दी गई कि सरकार के समर्थन में कहा गया कि दोनों पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से जो फैसला था उसको पास कराया गया है, जो संविधान में जो कुछ मौजूद था उस समय उसके हिसाब से फैसला लिया गया। अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। कुछ लोग इसमें हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अक्सर बेशतर लोग जम्मू कश्मीर के वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। हम इसकी पॉलिटिक्स को आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो ज़्यादातर लोग हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं इस मामले पे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आईन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे सियासत छोड़िए, पॉलिटिकली इसको आप हर अंदाज से जो है इसको बेचा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है, हम कहते हैं इसमें आईन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये आईन के खिलाफ सारा मामला हुआ है। सरकार का हलफनामा भी आया जिसमें कहा गया कि हालात बदल गए, बहुत सारे टूरिस्ट आए, लोगों को उनके हक मिले, तमाम बातें हुई। कौन सा हक मिला ना? कौन सा हक मिला हमें? मुझे बताइए ना, कौन सा हक मिला? मैं आपको आज अभी रीट्वीट के जरिए आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, जिसमें कि एक पत्रकार जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर ये साबित किया है कि ये सारा जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात छेड़ी है और सारा कुछ जो ये कह रहे हैं 2019 के बाद बदला है, ये सारा गलत है, झूठ है। जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं बदला। और जहां तक आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हो, अगर वाकई ये बात सही है तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? आप क्यों नहीं करा रहे हो? कहीं ना कहीं तो फिर मामले में गड़बड़ है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि अब जो हो रहा है वो सब वो लोग गए हैं जिन्होंने आज तक सैकड़ों साल जम्मू कश्मीर को लूटा है, और अब उनकी लूट की दुकानें बंद हो गई थी, इसलिए उनकी दुकानें दोबारा चालू कराने के लिए एक पॉलिटिकल सवाल खड़ा करने की कोशिश। पॉलिटिकल सवाल, बीजेपी का काम है पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिकल जवाब हम उनको देंगे अगर वो मैदान में उतरने की हिम्मत करें। बुजदिलों की तरह वो असेंबली के ये इलेक्शन कमीशन के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? ये बड़ा आसान है बीजेपी वालों को। सुने ना, मुझे बात खत्म करने दीजिए। बीजेपी वाले आप लोगों को अपने दफ्तर में बुला के बड़े बड़े बयान देते हैं, हमारे ऊपर बड़े इल्जाम लगाते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बुजदली है ना। आप सामने आइए, मैदान में हमारा मुकाबला करिए, हम देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। जम्मू कश्मीर के अवाम को लेकर कितना बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है? शायद आज़ादी के बाद से लेके आज तक सबसे बड़ा सवाल। इतना बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर को लेके शायद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आज़ादी के बाद आया होगा, और तभी तो मैं यहाँ ज़िंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर को लेके केस आए हैं, लेकिन मैं कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आऊँ। आज खुद यहाँ अपने साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। शायद इसी से आपको इशारा मिलेगा कि कितना बड़ा मामला है ये जम्मू कश्मीर के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, अब 370 गई हुई बात हो गई, अब वापस नहीं आएगा, इस बात को मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला है ना। जब हम यहाँ पे ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या फैसला करेंगे, बीजेपी वाले ये दावा कैसे कर सकते हैं? ये तो इंसल्ट है जुडिशरी का। This is tantamount to almost as good as contempt of court. This should be taken very serious note of. The Honorable Chief Justice and his brother judges
are on the bench listening to this matter. How can the BJP pronounce judgment before the Honorable Supreme Court has pronounced judgment? This is contempt of court. This is highly unacceptable and objectionable from a responsible political party like the BJP that runs this country today. They should give the Supreme Court the chance to hear both sides. Let the Supreme Court give its judgment. जो Supreme Court का judgment होगा उसको कौन इनकार कर सकता है? पीडीपी सदर में 370 जो कि जा चुका है, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और जब सुनवाई हुई और उसके बाद उमर अब्दुल्ला वहां से निकले तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी बात सुनकर उन्हें लगे कि यहाँ पर गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 370 जिसकी बात कश्मीर के नेता तो दिल्ली जाकर कर रहे हैं, लेकिन 370 की उन काले कानूनों की बात कोई नहीं करता जो कि महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, वाल्मीकि समाज के अधिकार छीन लिए गए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के अधिकार छीन लिए गए, गोरखा समाज के अधिकार छीन लिए गए और जो कश्मीर का दबदबा था जम्मू के ऊपर, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। चलिए, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का, जो कि उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज 370 की जो है सुनवाई थी। धन्यवाद, राम राम।